है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ये क्या कहता है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। मतलब अगर एक वस्तु यहाँ पे है, इसका द्रव्यमान m है, और एक वस्तु यहाँ पे है, इसका द्रव्यमान भी स्मॉल m है, ठीक है, और इनके बीच का दूरी जो है वो d है, तो इस नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, जो बल होगा, बल को हम लोग किससे लिखते हैं, F से लिखते हैं। तो जो गुरुत्वाकर्षण का बल है वो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के क्या है, गुणनफल के समानुपाती है। तो क्या लिखेंगे, F समानुपाती m इंटू m, ठीक है। ये पहला नियम, इसमें दो पार्ट है, इस नियम का दो पार्ट है। पहला पार्ट कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है ना। समानुपाती लिखने के तरीका है, पता है तुम लोग को, हाँ, मैथ में समानुपाती इस तरह लिखते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं, इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहला तो गुणनफल के समानुपाती होता है, दूसरा वही बल, वो जो बल है ना, इनके बीच के दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इनके बीच का दूरी कौन है, तो इसका वर्ग क्या होगा, d का स्क्वायर। वर्ग मतलब स्क्वायर होता है। तो अब इसका समानुपाती बोला कि व्युत्क्रमानुपाती बोला, साइन तो वही लगता है, लेकिन इसको व्युत लिखने का तरीका, व्युत्क्रमानुपाती लिखने का तरीका है उल्टा। तो डी स्क्वायर नहीं लिखेंगे, 1/d², ये होता है नियम। कोई पूछेगा ना तुम लोग से कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है, तो शॉर्ट में कैसे बता सकते हो, F समानुपाती m इंटू m, या m1 इंटू m2 भी कह सकते हो। पहला को m1 दूसरा को m2 कह सकते हैं। तथा F व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, d², क्या बोलेंगे, या लिखोगे F प्रोपोर्शनल 1/d², और हिंदी में बोलोगे तो उसको क्या बोलोगे, व्युत्क्रमानुपाती किसका, d² का। d मतलब दोनों के बीच का दूरी। अच्छा, अगर हम इस दूरी को r मानते, क्या मानते हैं, अगर ये दूरी को r मानते तो फार्मूला क्या बनता, F समानुपाती मतलब 1/r²। मतलब F का होता व्युत्क्रमानुपाती किसका होता, r के वर्ग के। उसको लिखने का तरीका F समानुपाती का साइन 1/r²। अगर दूरी को x मानते तो यहाँ x होता, तो दूरी d रहेगा तो d होगा, x रहेगा तो x होगा, y रहेगा तो y होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये होता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। पहला क्या होता है, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा, वस्तुओं के बीच के दूरी के वर्ग के, किसके, वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब समझ में आया कि नहीं आया, फिर से एक बार रिपीट करा रहे। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब भी कोई दिक्कत है, अब बता लोगे कि नहीं। और लिखने के तरीका, F समानुपाती का साइन m इंटू m, F समानुपाती का साइन, अब यहाँ बोला है व्युत्क्रमानुपाती, तो कैसे लिखेंगे, 1/d। अच्छा, d की d² अनुपाती होता है, दूरी के नहीं होता, दूरी के वर्ग के। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है। अब इससे हम लोग को फार्मूला प्राप्त करना होगा, ये जो नियम से हम लोग को निकालना पड़ेगा गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला क्या होगा। ये नियम से हम लोग फार्मूला निकाल सकते हैं, आगे का प्रोसेस करेंगे फार्मूला निकालने का। तो क्या करेंगे, दोनों समीकरण हम लोग एक साथ मिला कर लिख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, समायोजित करने पर, कंबाइन करने पर, कंबाइन करके लिखेंगे ना, मतलब दोनों को एक ही लाइन में लिख देना।
तो यहाँ पर एफ एक ही लाइन में लिखने का तरीका है, ये समानुपाती हुआ कि नहीं हुआ, और एक ही साथ व्युत्क्रमानुपाती भी लिख दो इसको। अब यही दोनों जो अलग अलग लिखा हुआ इसको हम एक साथ मिला कैसे लिख सकते हैं। अब जो ऊपर वाला समानुपाती पढ़ाता है, नीचे वाला व्युत्क्रमानुपाती, तो गुणनफल के समानुपाती, किसका गुणनफल के, द्रव्यमान के गुणनफल के, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों जो अलग अलग है एक साथ हो गया। अब तुम लोग को पता तो है कि समानुपाती को बराबर बनाने के लिए कांस्टेंट जोड़ते हैं, स्थिरांक जोड़ते हैं। स्थिरांक क्या होता है, एक ऐसा चीज जिसका मान, जिसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है, ना उसको घटा सकते हैं ना ही बढ़ा सकते हैं। अब कहीं भी अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो जो समानुपाती मतलब वो जो स्थिरांक होगा उसका मान फिक्स होगा, चाहे वो वस्तु धरती हो मतलब पृथ्वी हो और चांद हो, दूसरा पहला पृथ्वी हो दूसरा सूरज हो, है ना, दो अलग अलग वस्तु हो, एक पत्थर हो एक मिट्टी का ढेला हो, कहीं भी लगाएंगे तो जी का रहेगा वही रहेगा। नहीं समझ में आया, वो होता है स्थिरांक। और यहाँ जो स्थिरांक जोड़ते हैं उसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। जी, ये बराबर का साइन लग गया और यहाँ पर आ गया वो जी, कैपिटल जी, ठीक है। अब बन गया ये फार्मूला, यही हमारा है फार्मूला, गुरुत्वाकर्षण बल निकालने का फार्मूला प्राप्त हो गया। अगर दो वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है, कितना लग रहा है, तो ये फार्मूला लगाओ, निकल जाएगा। समझ में आया। जहाँ जी क्या चीज़ है, हाँ, जी को बोलते हैं गुरुत्वीय स्थिरांक। क्या बोलते हैं, ठीक है। और जी का मान कितना होता है, 6.673 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, पर केजी। अब इतना लंबा भैया कैसे याद रखें, कुछ नहीं, तो देखो यहाँ से इसको देखना, हम यहाँ से जी का मान निकाल रहे, किसका मान, तो ये डी भागा में है, इधर आके गुन्ना में आ जाएगा, सो बताओ। और ये दोनों एम ऊपर गुन्ना में है, इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, सो बताओ। हमको जी का मात्रक निकालना, किसका मात्रक, जी का, तो इन सब का मात्रक रख दो। बल का क्या होता है, न्यूटन, याद है। दूरी क्या होता है, मीटर, तो क्या मीटर, तो मीटर के स्क्वायर यहाँ लग जाएगा, है ना। और ये एम का है द्रव्यमान, क्या है ये, द्रव्यमान का मात्रक केजी, और ये भी क्या है द्रव्यमान दूसरा वस्तु का, इसका मात्रक केजी, तो क्या बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या होगा केजी स्क्वायर। इसको बट्टा में भी लिख सकते हैं, इसको ऊपर करें तो क्या बनता है, पावर माइनस हो जाता है, ऊपर जाकर माइनस नहीं होता है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बाई डाल करके, इस तरह से सिंपल बना करके ऐसे बाई लगाएंगे यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ माइनस नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसको पढ़ेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसको भी उसी तरह पढ़ेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर।